हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कान्हा जी के लिए फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। ये हम अम्ब्रेला बनाएंगे। इस फैब्रिक को मैंने डबल कर लिया है। इसका कोई भी कोना पकड़ के आप बना सकते हैं। ये बनानी बहुत ही ईजी है। अब आपको लंबाई कितनी रखनी है ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब हम इसकी कमर का नाप लेंगे। अब हम इसकी कमर लेंगे। कमर के नाप में हमें चाहिए 4 इंच। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसकी लंबाई अपने हिसाब से ड्रॉ कर रही हूँ। आपको जितनी रखनी है आप उतनी ज़्यादा लंबाई कर सकते हैं। ये कमर की कटिंग हो गई है अब हमारी। और अब ड्रॉ की हुई लाइन पर हम नीचे का घेर भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी ब्लाउज़ की पट्टी की कटिंग करेंगे। ये मैं 4 इंच की लूँगी, 4-4 इंच की। अब इसको डबल करके बीच में से कट लगा लूँगी। ये 4-4 इंच की हो जाएगी। अब हम इसको घेर को डेकोर करेंगे। इसके लिए मैंने पतली सी कोर ली है लेस। इसको कलियों का शेप देते हुए मैं इस पर लगा लूँगी। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है लेस। ये गोटा पत्ती की लेस कहलाती है। अब मैं दूसरी साइड से भी एक कली का शेप दूँगी। ऐसे बीच में से हम डिज़ाइन डाल देंगे अलग। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ। अब ये देखिए, सिलाई लगाऊंगी। अब ये हमारी सिलाई लग गई है और अब दूसरी तरफ भी लग गई है। ये 2 कलियों का शेप बन गया है। और अब बीच में एक कली जैसा ही बनाऊंगी। ये कलियाँ ना बन के पहाड़ नुमा बन गया है। अलग ही डिज़ाइन बनी है, अच्छी लग रही है ये देखने में। गोटा पत्ती की लेस से उभर के आता है। अब हम नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। अंदर कपड़ा दबाते हुए हम लेस लगाएंगे ताकि रफ कपड़ा अंदर आ जावे और इसके तार नहीं निकले। अब हम आराम से हल्के हल्के हाथों से लेस लगा लेंगे। एक सिलाई हो चुकी है। ऊपर वाली सिलाई पर हम थोड़ी सी चुन्नट डालेंगे। बारीक बारीक चुन्नट आएगी, 1 या 2 चुन्नट आएगी। उसे चुन्नट को डालते हुए हम इस पर एक सिलाई और लगा ली हमने। अब हम इसके साइड के जो हिस्से हैं फैब्रिक के, इन्हें लॉक कर लेंगे। इसके लिए मैंने गोटा पत्ती वाली लटमी कोर बोलते हैं, ये लिए। अब इस लेस को हम पाइपिंग की तरह इसके एक हिस्से में लगा रहे हैं। उसी तरह हमें दूसरे हिस्से में भी लगानी है। ये देखिए तैयार हो गई है। अब दूसरे हिस्से में लगा ली मैंने। अब मैं इसकी पट्टियाँ बनाने जा रही हूँ, ब्लाउज़ की पट्टियाँ। उसको मैंने डबल करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस के हम 2 डबल सिलाई हो जाएगी। दोनों पट्टियाँ हमें इसी तरह तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज़ का शेप देंगे, ये इस तरह से। और हमें इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए सिलाई लगानी है। दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लिया है मैंने। अब हम सेंटर से रखते हुए दोनों को इस पर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसमें हम चुन्नट डाल देंगे। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। मोतियों का हमें ध्यान रखना है, नीडल का। हमारी नीडल टूटनी नहीं चाहिए। ये इस तरह से हो गया तैयार हमारा। अब हम जो रफ फैब्रिक दिख रहा है इस पर एक पट्टी लगा लेंगे। ये शाइनिंग वाला कपड़ा है। ये वेलवेट काफ़ी मोटा है, इसीलिए मैंने दूसरा इसके मैच करता हुआ कपड़ा लिया है। अब इसकी मैं एक पट्टी बना के इसे अच्छे से लॉक कर लूँगी।
ये कुछ इस तरह लगा रही हूँ। ये मैं सिलाई करके दिखा देती हूँ आपको। चुनट डालना है हमें बीच में थोड़ा सा, इसी तरह। ये पट्टी हमारे पाइपिंग का काम करेगी और इससे हमारा फैब्रिक ख़राब नहीं होगा और कान्हा जी को बिल्कुल चुभेगा भी नहीं क्योंकि कॉल लगी हुई है। ये देखिए इस तरह से हो गई है। बाकी की सिलाई अब मैं हाथ से कर लूँगी। काफ़ी मोटा होने की वजह से सिलाई नहीं हो पाती है। अब मैं इसकी डोरी बनाऊँगी, तो पहले डोरी तैयार कर लेते हैं। ये डोरी मैंने सिल ली है। अब डोरी भी अटैच करनी है हमें और इसकी पाइपिंग भी सिलाई करनी है इसको भी। तो मैं हाथ से कर रही हूँ इसकी सिलाई। ये देखिए हमें चुनट भी डालनी है और अच्छे से मजबूती से सिलाई करनी है। ख़राब फैब्रिक और लेस हमारी बाहर कान्हा जी को चुभनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमें सावधानी से अच्छे से इसकी पैकिंग करनी है। अब मैं इसकी लेस भी हाथ से ही लगाऊंगी। यहाँ से कपड़ा कुछ मोटा हो गया है। ये देखिए अब हाथ से एक मैंने लेस लगा ली है एक तरफ, दूसरी तरफ भी तैयार है। अब सेंटर से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये अब हमारे कान्हा जी की फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। ऑरेंज कलर है, दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी ये फ्रॉक बनाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।